आज के सेशन में हम लोग ये सीखेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालें। तो चलिए निकालते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 20 और 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 20 का पहले गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दहाएं 20, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर हम 40 का गुणनखंड करेंगे। 2, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। फिर हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को लिख लेंगे। यानी 20 बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 गुणे 5। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 40 का गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 40 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 5। देखिए, हम मासा में क्या करते हैं, मासा में संख्याओं की छोटी घात लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या 2 है, 5 है, यहाँ पे संख्या 2 और 5 है। तो 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटी पावर को लेंगे। ठीक है, 2 के घाते 2 को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 के घाते 1 है, यहाँ पर भी 5 के घाते 1 है। सबसे छोटी घात 1 ही है, तो ये लेंगे। अब 2 के घाते 2 का मान कितना होगा, 4, और गुणे 5 बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 20 और 40 का मासा कितना होगा, तो 20 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे ये हमारे पास 60 और 90 है, सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे। 60 का 60 को 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 30। फिर इसे 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 15। फिर इसे डिवाइड करिए 3 से, 5 हो जाएगा, और पुनः इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 60 का गुणनखंड लिख लेते हैं। 60 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर हम क्या करते हैं, 90 का लिखते हैं। तो 90 का गुणनखंड 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 45। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 15 हो जाएगा। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा। फिर इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5। तो अब हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो छोटी पावर लेंगे, तो 2 की पावर 1 गुणे, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की घात 1 लेंगे। यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, यहाँ भी 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ पे 2 तियां 6, और 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा 30। अर्थात 60 और 90 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 30 होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, 90 और 120। 90 का पहले गुणनखंड करते हैं। अब आज गुणनखंड नहीं करेंगे, तो 2 से काटेंगे इससे 45। फिर इससे 3 से काटेंगे, हो जाएगा 15। फिर इससे 3 से डिवाइड करेंगे, 5। फिर इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 120 का भी निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 60। पुनः 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 30। पुनः 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 15।
पुनः डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 3 से 5 और ये हो जाएगा 5 × 5। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं तो हो गया 90 बराबर 2 × 3 × 3 × 5। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2 × 5। अब इसका गुणनखंड लिख लेते हैं 90 का, सॉरी 120 का। 120 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ठीक। अब यहां से देखिए मासा निकालते हैं, HCF। तो यहाँ पे देखिए छोटी पावर लेंगे, 2 की छोटी पावर 1 है, फिर 3 की पावर 1 है यहाँ पे, और 5 की पावर 1 है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसका मासा कितना हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालते हैं।